और आज हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि प्राणायाम है क्या। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण और जोड़ आयाम। प्राण होता है जीवन शक्ति, ऊर्जा, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार। तो जब हम जीवन शक्ति का विस्तार करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्राणायाम। प्राणायाम हमारा श्वसन क्रिया को सही करता है और हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारे जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है। और साथ ही साथ अगर हम डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, तो उन सभी को प्राणायाम के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और अपने मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में करते हैं, और जब हम ध्यान लगाते हैं तो राइट हैंड ऊपर, ये अंगूठा एक दूसरे में सटता है, और इस तरीके से जब हम बैठते हैं तो ये होता है हमारा ध्यान मुद्रा। तो इस तरीके से हम प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथों को, अंगूठों को ऐसे सटा करके और अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख करके, पीठ सीधा और कंधा सीधा करके। और प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना है। सर्वप्रथम जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो अपनी सांसों की जो उनकी गति है, वो सांसों की गति को वो तेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और अगर हम सांसों की गति को तेज करते हैं तो ब्लड फ्लो जल्दी होने लगता है। तो जो भी हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो सांसों की गति को तेज ना लें, और जो लो ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो मीडियम नॉर्मल गति में सांस को ले सकते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी धीरे धीरे सांस लेकर के प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम में जो मेन पार्ट होता है वो होता है सांस। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें श्वास लेते हैं और श्वासों के द्वारा ही हम प्राणायाम करते हैं, अपनी मुद्राएं चेंज करके और तरीका चेंज करके, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस हमारे शरीर के अंदर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंच जाता है। तो और इसके साथ साथ जिन्हें चक्कर आता है वो प्राणायाम ना करें। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राणायाम या योग करते हैं तो उसके आधे घंटे पहले कुछ ना खाएं, और प्राणायाम और योग करने के आधे घंटे के बाद कुछ ना खाएं, और 1 घंटे के बाद नहाएं। और जैसे कि हम प्राणायाम खत्म करेंगे और योग खत्म करेंगे आज, तो जो भी मेरे साथ योग और प्राणायाम आज करेंगे वो आधे घंटे के तक पानी ना पिए, और आधे घंटे तक कुछ ना खाए, और 1 घंटे के बाद वो स्नान करें।